बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर जो 3 है वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज के जो MCQs थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। तो आज जो टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हैं 9। आज हम लोग फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव। जो नोबल गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनके वैलेंस शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को समाने की सलाहियत नहीं होती। दे कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स या इन देयर वैलेंस शेल। तो सो डैट्स वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हीलियम को देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसके वैलेंस शेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो इसके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स समाने की एबिलिटी नहीं है, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जगह नहीं दे सकती। तो इसलिए जो नोबल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो सीजियम है उसके जो वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी क्यों चाहिए होती है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग ग्रुप देखें सीजियम का, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम, इस तरह से ये ग्रुप है, ये तरतीब है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज़ के अंदर क्या होता है? इजाफा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीजियम का साइज़ क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा है और जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए जो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सीजियम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है या कशिश है या न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कम होता है। इसलिए जो सीजियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, उनकी जो पीरियोडिसिटी है वो प्रोटॉन्स की तादाद पर किस तरह मुनहसर होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है? एक्चुअली में एटॉमिक नंबर होता है। ये तो आप लोग लिखेंगे, एज वी नो डैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द atomic number, so the periodicity of elements depend upon the जो properties, the periodicity of properties of elements depend upon the atomic number as stated in the modern periodic law that the properties of elements are periodic functions of their atomic number। कि जो एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं वो एटॉमिक नंबर की क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो जदीद पीरियोडिक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर डिफ़ाइन है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बनाएं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं? रिपीट। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक हो गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होना शुरू हो जाती है? रिपीट। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एक्चुअली में किसके इक्वल हैं? जो आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या करती हैं? प्रॉपर्टीज़ की जो पीरियोडिसिटी है वो क्या करती है? डिपेंड करती है। देन हमारे पास है, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स केटाइन फॉर्मेशन ईजी। कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो केटाइन फॉर्मेशन को ईजी कैसे बनाता है? तो हम लोगों को पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो फर्स्ट 2 8 और 1
शील्डिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान जो ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये न्यूक्लियस की जो कशिश है उसको इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शील्ड करना, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्ड कर रहे हैं बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को, इसकी कशिश से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। अब जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। एक तो फासला ज़्यादा हो रहा है और दूसरा नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स केटाइन फॉर्म। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा उतना ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमें पता है क्या बनेगा, केटाइन, यानी सोडियम प्लस बनेगा इस सूरत में, ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही केटाइन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसको क्या कर रहे होंगे, दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं। इस वजह से केटाइन फॉर्मेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।